नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, लेकिन तुम कौन हो? मेम साहब, जो आपके यहाँ काम करते हैं ना, मैं उनकी बेटी हूँ। मेम साहब, मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मम्मी नहीं आ पाई, इसलिए मैं आ गई। हाँ, मैं तुम्हारी माँ का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। 1 मिनट रुको। ये लो। धन्यवाद मेम साहब। अरे बेटा, गिन तो लो। मेम साहब, आपने दिया है तो पैसे पूरे ही होंगे। बेटा कोई नहीं, फिर भी गिन लो एक बार। वो मेम साहब, मैं स्कूल में जाती ना तो मेरे को गिनती नहीं आती। अच्छा, गिनती नहीं आती? कोई नहीं बेटा, मैं गिन देती हूँ। लाओ। इसको तो गिनती नहीं आती। जो ना अपनी शॉपिंग के लिए इसमें से 2000 निकाल ले, किसी को क्या ही पता चलेगा। अरे अरे, देखा ना, गिनती में गड़बड़ हो गई। पूरे 2000 रुपये ज्यादा थे। ये लो। 2000 रुपये ज्यादा? सही है मेम साहब, आपने गिने, वरना मालिक का नुकसान हो जाता। हाँ चल ठीक है, तू अब जा। हाँ मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। हाँ चलो, आज मेरी शॉपिंग का जुगाड़ हो गया। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे तू तो गीता की बेटी है ना? हाँ हाँ साहब, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब, मम्मी की तबीयत खराब थी ना तो उनके पैसे लेने मैं आ गई। अच्छा, तो मिल गई तनख्वाह? हाँ साहब, अभी पता है क्या हुआ, इनमें ना 2000 रुपये ज्यादा थे तो वो मेम साहब ने निकाल लिए। 2000 रुपये ज्यादा थे? लेकिन मैंने तो हितांशु को पूरे पैसे दिए थे देने को, तो 2000 ज्यादा कैसे हो गए? बेटा एक बार ये पैसे देना। बेटा इसमें तो 2000 रुपये कम है। साहब, लेकिन मालकिन तो कही थी इसमें 2000 रुपये ज्यादा है। बेटा आप मेरे साथ घर चलना एक बार। अरे आ गए आप? हितांशी, ये बच्ची क्या बोल रही है? जो तुमने इसको तनख्वाह दी है इसमें 2000 रुपये ज्यादा थे, लेकिन मैं तो जो तनख्वाह देकर गया था इसकी मम्मी को देने के लिए वो तो पूरे थे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो इससे पूरे पैसे दिए थे। ये झूठ बोल रही है। नहीं मेम साहब, जो आपने मुझे पैसे दिए थे उसमें 2000 रुपये ज्यादा थे तो वो आपने निकाल लिए थे। मैंने तुझे पूरे पैसे दिए थे, अब मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे। मैंने गिनकर पूरे पैसे दिए हैं, तूने कहीं रोड पे गिरा दिए होंगे। झूठ बोल रही है तू। हाँ शुभम, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा और तुम ये गरीब की बच्ची पर यकीन कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? शुभम, मैं अच्छे से जानती हूँ इन गरीबों को, ये जानबूझकर तुमसे झूठ बोल रही है ताकि इनको एक्स्ट्रा पैसे मिले। देखो हितांशी, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और गीता की बेटी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो तुमने क्या किया। अरे तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है? तुम्हें क्या मैं चोर नजर आ रही हूँ? और ये 1000-2000 के लिए तुम मुझे डांट रहे हो, वो भी इस बच्ची के सामने। देखो सच सच बताओ हितांशी, अगर तुमने झूठ बोला ना तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ ठीक है, मैंने इसकी तनख्वाह में से 2000 रुपये लिए। वो तो इसे पैसे गिनने नहीं आते, मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने इससे पैसे ले लिए। और तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? ये 1000-2000 की तो बात है। सुमन तुम्हें शर्म आनी सुमन तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। ये 2000 रुपये चाहे तुम्हारे लिए कुछ ना हो, लेकिन इसके और इसकी माँ के लिए बहुत कुछ है। इस बच्ची को वो स्कूल नहीं भेज पाती है, इसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी, क्या सोचती होगी वो कि मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रही हूँ, और तुम इन जैसों को पैसे मार रही हो और तुम फायदा उठा रही हो उस चीज का कि ये लोग अनपढ़ हैं। हाँ, इनके पैसे मार के क्या मिलेगा आप? तुम्हें पता है इसकी माँ हमारे घर में कितने दिनों से काम करती है और बिल्कुल ईमानदारी से काम करती है, और तुम इन्हीं के साथ बेईमानी कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटा आपकी आंटी की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई नहीं साहब। पैसे दे इसके। और ये लो बेटा, थैंक यू सर। ये आपकी पूरी तनख्वाह हो गई। और हाँ ठीक है सर, मैं चलती हूँ। रुको, ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख लो। पर ये किस लिए साहब? ये तुम्हारी एजुकेशन के लिए।
ये अपनी मम्मी को जाकर दे दे। और हाँ बेटा, अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से ज़रूर कराए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, दुनिया उनका ऐसे ही फ़ायदा उठा लेती है। ठीक है, ये बात मेरी अपनी मम्मी को ज़रूर बोल और अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद साहब, आपका भला हो। अब मैं चलती हूँ।